अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं मौलाना महफूजुर रहमान साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज ये इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल की शुरुआत होने जा रही है। मैं जानता हूँ आप लोग काफ़ी वक्त से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को सुनना चाहते हैं। चंद ही मिनटों में वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। मैं अगर मौलाना महफूजुर रहमान साहब को मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ, साथ ही साथ इस इदारे से जुड़े जो भी ज़िम्मेदारान लोग हैं उन लोगों को भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि तालीम आज हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ बन गई है। अगर आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ने इतने सारे जो कमीशंस बनाए हैं पिछले कई सालों में, चाहे वो रंगनाथ मिश्रा कमीशन हो या सच्चार कमीशन या महमूदुर रहमान कमीशन हो, ये सभी कमीशंस जो सरकार द्वारा गठित थे, इसका बेसिक मकसद यही था कि मुसलमानों की सोशल एजुकेशन स्टेटस क्या है ये पता करना। और ये तीनों कमीशंस ने एक ही बात कही है, तीनों कमीशंस में एक ही बात सामने आई है, और वो ये है कि अगर मुसलमानों का सोशल इकोनॉमिक स्टेटस अगर कम हो रहा है, घट रहा है, तो उसकी मुख्य वजह ये है कि हम लोगों का एजुकेशन परसेंटेज हर साल घटता जा रहा है। बहुत अफसोस, बहुत चिंता की बात है। सच्चार कमीशन ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर भारत देश में जितने भी जात जमात, जितने भी रिलीजियस सेक्ट्स इस देश में मौजूद है, उन सब में अगर सबसे कम एजुकेशन परसेंटेज किसी का है तो वो मुसलमानों का है। पहले कहा जाता था कि जो बैकवर्ड क्लासेस है, दलित्स है, उन लोगों का एजुकेशन परसेंटेज सबसे कम माना जाता था। लेकिन सच्चार कमीशन ने बहुत ही डिटेल में जाकर जब इसकी स्टडी की तो पता चला कि मुसलमानों का एजुकेशन परसेंटेज हर साल घटता जा रहा है। ये इस मुल्क के लिए ही नहीं, हमारी कौम के लिए बहुत ही अफसोस और शर्म की बात होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे नहीं, अगर हम लिखेंगे नहीं, अगर हम तालीम नहीं हासिल करेंगे तो यकीनन हमारा इकोनॉमिक स्टेटस बहुत कम होने वाला है, बहुत ख़राब होने वाला है। आज कितने अफसोस और शर्म की बात है कि महाराष्ट्र जैसे एक राज्य में जहाँ पर इतनी ज़्यादा तादाद में मुसलमान लोग हैं, इतने सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, कितने अफसोस की बात है कि आज पूरे महाराष्ट्र में एक भी आईएएस ऑफिसर आपको पूरे महाराष्ट्र में मुसलमान नज़र नहीं आता है। ये कितने शर्म की बात है हम सब के लिए कि हम लोग तालीम के ऊपर कितना कम ध्यान दे रहे हैं। अगर जो ड्रॉप आउट रेट है, अगर पूरे महाराष्ट्र या पूरे हिंदुस्तान में अगर निकाल कर देखा जाए तो अभी गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से अगर मुसलमान बच्चे अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड में, सेकंड स्टैंडर्ड में, थर्ड स्टैंडर्ड में, फोर्थ स्टैंडर्ड में अगर ये यहाँ तक पहुँच रहे हैं तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ना चाहिए उनका परसेंटेज घटता जा रहा है, उनका ड्रॉप आउट परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो रहा है। बच्चे 5वीं तक, 6ठी तक, 7वीं तक पढ़कर बाहर निकल जा रहे। क्यों निकल रहे? क्योंकि उनके वालिदैन को वो फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं। अगर पढ़ाई करते रहेंगे तो कहीं कमा नहीं सकेंगे। लेकिन ये हमारे माशरे में जो अच्छे लोग हैं, जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग लोग हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि किस तरह अपने समाज के वीकर सेक्शंस को आगे ले जाना चाहिए पढ़ाई में। सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट परसेंटेज हम लोगों का है, और ख़ास तौर से मुसलमान बच्चियां जो है उनका परसेंटेज बहुत घटता जा रहा है। और ये वाक़ई में सभी के लिए बड़े अफसोस की और शर्म की बात होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारी बच्चियां अगर नहीं पढ़ेगी तो आप समझ लीजिएगा कि एक अंग्रेज़ी में कहावत है कि अगर घर की अगर लड़की अगर पढ़ी लिखी रही तो पूरा ख़ानदान पढ़ा लिखा समझा जाता है।
ये अंग्रेज़ी में एक बहुत अच्छी कहावत है, लेकिन अगर हमारी घर की बच्चियां ही अगर नहीं पढ़ेगी तो ये पूरे हमारे कौम के लिए एक सोचने वाली बात है। इसीलिए जब भी इस तरह के कोई इदारे खुलते हैं, चाहे वो अंग्रेज़ी स्कूल हो, हिंदी हो, मराठी हो, अरबी स्कूल हो या इस तरह दीनी मदारिस हो, कहीं ना कहीं आपको तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जो भी लोग इसमें पहल करते हैं, इसमें कोशिश करते हैं, मैं जानता हूँ ये इतना आसान बात नहीं है एक इदारे को चलाना, लेकिन अगर इतना बड़ा इदारा यहाँ पर अगर चल रहा है, दूसरे लोग भी जो तालीम के मामले में बहुत ज़्यादा संजीदा है इस तरह के इदारे चला रहे हैं, वो यकीनन कौम का एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हम तो यहाँ तक कह रहे, देखिए महाराष्ट्र की विधानसभा में हम खड़े रहकर हम ये बात कह रहे हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कई जलसों में पार्लियामेंट में, लोकसभा में खड़े रहकर उन्होंने ये कहा है कि जितने भी आप स्कीम्स चलाते हैं, वो स्कीम अगर आप नहीं चलाते हैं तो कोई बात नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जो मज़हब से जुड़े जो मामले हैं वो कौम ने उसे हैंडल करना चाहिए, लोगों ने कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, डोनेशन देना चाहिए, ताकि इस तरह के जितने भी मदरसे हैं, जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग लोग हैं कम्युनिटी के, वो लोगों ने आगे आना चाहिए और एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए। हमने यहाँ तक कहा है कि अगर आप करोड़ों रुपया जो हज की सब्सिडी के नाम के ऊपर आप देते हैं, अगर आप देखेंगे इस मुल्क में एक इस तरह का भरम पैदा किया गया है कि मुसलमानों को कई हज़ार करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाती है लोगों को हज पे जाने के लिए। हमने जब इसका कैलकुलेशन किया, इसमें गहराई से गए, तो हमें पता चला कि ये सिर्फ आंख में धूल झोंकने का काम है। अगर सरकारें अगर एयरलाइंस को फ्री कर ले, कॉम्पिटिटिव माहौल तैयार अगर कर ले, तो आज जिस तरह से अगर आप यहाँ से मुंबई जाना है, मुंबई जाने के लिए आपके पास 4-5 एयरलाइंस मौजूद है। वो 4-5 एयरलाइंस के अंदर होता ये है कि जिसका भी सस्ता टिकट है वक्त उतना ही लेते हैं, फैसिलिटीज़ हर एयरलाइन वैसी ही देती है, लेकिन जिसका भी सस्ता टिकट है लोग उसको प्रेफर करते हैं, उसमें सफ़र करते हैं। लेकिन हज की सब्सिडी के नाम के ऊपर आप लोगों को जो घुमाया जाता है, हमने सरकार से ये कहा कि आप मत दीजिए, हज की सब्सिडी देने की ज़रूरत नहीं है। आप हमें कह रहे हैं कई हज़ार करोड़ रुपया आप देते हैं, आप एयरलाइंस को फ्री कर दीजिएगा, कोई भी एयरलाइन इसके अंदर शामिल हो सकता है। क्या ज़रूरी है कि सिर्फ एयर इंडिया को ही इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए? अगर कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है तो प्राइवेट एयरलाइंस को भी इसके अंदर आने दीजिए। अगर आपको 1 लाख रुपए का टिकट एयर इंडिया चार्ज कर रही है, दूसरी एयरलाइंस आएगी कहेगी कि मैं 90,000 में आपको ले जाऊंगी, तीसरी एयरलाइंस आएगी कि नहीं कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, मैं आपको 75,000 में ले जाएंगे। तो ये जब कॉम्पिटिटिवनेस आ जाएगा तो हमारे को ये सब्सिडी के नाम के ऊपर जो आप बताते हैं कि देखिए हम मुसलमानों की कितनी फ़िक्र कर रहे हैं, ये हमें नहीं चाहिए। वो पैसा जो आप हज की सब्सिडी के नाम के ऊपर मुसलमानों को देने के ज़रिए आप एक धूल झोंक रहे हैं, आंखों में गुमराह कर रहे हैं, वही पैसा आप एजुकेशन में लगाइए, वही पैसा आप मुसलमान बच्चियों के लिए स्कूल्स खोलिए, कॉलेजेस खोलिए, स्कॉलरशिप्स उनके लिए शुरू करिए। हमने विधानसभा के अंदर यहाँ तक कहा है, गवर्नमेंट खड़े रही और कहती है कि इस बार के बजट में हम आपको 350 करोड़ रुपये दे रहे, 350 करोड़ रुपये। कुछ लीडर्स खड़े रहते हैं और बड़ी तारीफ करते हैं 350 करोड़ रुपये दे रहे। मौलाना आज़ाद फाइनेंस के नाम के ऊपर 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपये के लोन के लिए किस तरह बैंक के चक्कर काटने पड़ते हैं, कैसी कैसी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी पड़ती है। मैं हर रोज़ देखता हूँ मेरे दफ्तर में आते हैं बच्चे कि नहीं हमें कुछ धंधा शुरू करना है, हमें 1 लाख रुपये का लोन चाहिए। 1 लाख रुपये के लोन के लिए बैंक के चक्कर काटना पड़ता है, दुनिया भर की फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करना पड़ता है। और यही वो मुल्क है कि जहाँ पर
आप शराब पीने के धंधे को आप बढ़ाइए, शराब का कारोबार करिए, शराब की लत लगाइए लोगों के बीच। और जो साहब ये धंधा कर रहे थे, उन साहब का नाम है विजय माल्या। आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा, टीवी में देखा होगा। ये विजय माल्या साहब का धंधा क्या था, इनका कारोबार क्या था? ये लोगों को शराब की लत लगाते थे, ये लोगों को शराब पीना की आदत दिलाते थे। और जानते हैं उन्होंने कितने हजार करोड़ रुपए का बैंकों से लोन लिया? 9,000 करोड़ रुपया। 9,000 करोड़ रुपए का बैंक का लोन लिया, लोगों को शराब की लत लगा दी। एक दिन हाथ ऊपर करके खड़े हो गए और कहा कि अब मेरे पास पैसा है नहीं, अब मैं दे ही नहीं सकता हूं पैसा। खुद का हवाई जहाज था, हवाई जहाज में बैठे भारत देश को बाय बाय किया और निकल गए। तो ये इस मुल्क की ये भी सच्चाई है कि जहां पर गरीब लोग, ज़रूरतमंद लोग जो ईमानदारी के साथ मेहनत करना चाहते हैं, उन्हें आप 50,000, 1 लाख रुपये का लोन नहीं दे रहे, और एक शख्स 9,000 करोड़ रुपए बैंकों से उठाता है, हाथ ऊपर करता है, इंडिया को बाय बाय करता है, हवाई जहाज में से भारत माता की जय बोलता है और निकल जाता है। तो ये किस तरह की हालत से हम गुजर रहे हैं, आप सोचिएगा। मैं जिस विधानसभा के अंदर बैठा हूं, जहां पर 288 आमदार है, पूरे महाराष्ट्र भर से आए हैं, मजलिस के सिर्फ 2 ही आमदार है, लेकिन हम वहां पर जाकर जब बोलते हैं तो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता है, लेकिन हम बोलते हैं। उन्हीं 288 में से एक आमदार साहब ऐसे हैं जो मातंग समाज बहुत ही गरीब समाज है, बहुत ही पिछड़ी जाति का समाज है। उनके नाम के ऊपर एक स्कीम शुरू की जाती है, सरकार उसके लिए 600 करोड़ रुपया देती है। 600 करोड़ रुपया। महज एक ही आमदार वो पूरा का पूरा 600 करोड़ रुपये गबन कर जाता है, पूरा का पूरा 600 करोड़ रुपये वो खा जाता है। और ऐसे उससे खाता है साहब कि बैंक वालों को कहता है कि इसमें से 100 करोड़ रुपये मेरे अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। सरकार की स्कीम का पैसा 100 करोड़ रुपये अपने पर्सनल अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हो गया। गरीब लोगों को, मातंग समाज के जो बहुत ही गरीब लोग हैं, उन लोगों को ट्रैक्टर लेने का है, उन लोगों को ऑटो रिक्शा चलाना है, उन लोगों को कोई दूसरी छोटी मोटी गाड़ी लेने का है, उनको कर्ज देना है। तो आमदार साहब क्या करते हैं? मर्सिडीज़ गाड़ी ख़रीदते हैं, अपने नेता को दे डालते हैं। BMW गाड़ी ख़रीदते हैं, अपने नेताओं को तकसीम कर डालते हैं। और पूरे का पूरा 600 करोड़ रुपये एक आमदार साहब गबन कर जाते हैं। अब जब गबन कर जाते हैं, पुलिस वाले उन्हें अरेस्ट करते हैं, तो कुछ राजनीतिक पार्टियां वहां पर असेंबली के अंदर विरोध करती है कि नहीं साहब, इसको क्यों आप अरेस्ट कर रहे हैं, इसे नहीं करना चाहिए, हम वॉकआउट करते हैं। वो वॉकआउट करके चले जाते हैं असेंबली में से। हम उनसे ये कहते हैं कि साहब, अगर आप मातंग समाज का पैसा, जो मातंग समाज इतना गरीब समाज है, अगर उनका पैसा अगर खा रहे हैं, अगर आप उसका विरोध नहीं करेंगे, हमारे लिए तो यही कहा जाता है कि साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये तो सिर्फ मुसलमानों की जमात है, सिर्फ मुसलमानों के बारे में बात करती है। लेकिन यही वो मजलिस के 2 आमदार थे जो विधानसभा के अंदर बैठे रहे और उन्होंने कहा कि नहीं, वो कोई भी रहो, अगर वो मजलिस का भी रहता तो हम विरोध करते, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम इंसाफ की, सच्चाई की और हक की बात करते हैं वहां पर। इसीलिए आज बहुत सारे लोगों को, हम लोगों से तकलीफ हो रही है क्योंकि हम सच्चाई की बात करते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं भाइयों कि आज तक की जो सियासत इस मुल्क में चलती आ रही है, वो चापलूसी की सियासत थी, वो बड़े बड़े नेताओं के तलवे चाटने वाली सियासत थी। लेकिन जब से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने हमें ये ताकत बख्शी है, उस ताकत की बिना पर
आप लोगों के ताकत के बल पर हम जाते हैं और बुलंद आवाज में जो सच है सच को सच कहते हैं और सच के अलावा कुछ नहीं कहते। आज इस मुल्क के हालात ऐसे हो गए, आज इस मुल्क के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं साहब कि हम जो बोल रहे, सरकार जो बोल रही है वही सही है, बाकी और दूसरे किसी ने भी बोलना नहीं चाहिए। हम जो बोलेंगे उसको आपको मानना चाहिए। हमें अंगूर दिखाया जाता है, अंगूर दिखाकर कहते हैं साहब इसे लंगूर बोलो। हम कहते हैं नहीं, ये तो अंगूर ही है। हमें बहुत सारी ऐसी बातें बोलने के ऊपर मजबूर किया जा रहा है कि नहीं साहब आपको ये बोलना पड़ेगा, आपको ये बोलना पड़ेगा। ये मुल्क में अगर आपको रहना है तो हम जैसा बोलेंगे आपको वैसा सुनना है और वैसा ही बोलना है। तो विधानसभा में खड़े रहकर हम बोलते हैं ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये मुल्क जितना आपका है उतना हमारा भी मुल्क है। ये इस मुल्क में अब एक इस तरह का माहौल चलाया जा रहा है कि बार बार हमसे वफादारी का सबूत मांगा जाता है साहब। बार बार कहा जाता है कि आप हमें वफादारी का सबूत दीजिए। नहीं देंगे, किसी के बाप को नहीं देंगे वफादारी का सबूत। इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, इस मुल्क में पैदा हुए हैं, इंशाअल्लाह इसी मुल्क में दफन होंगे। हम जब कहते हैं कि हम हक की, सच्चाई की, इंसाफ की बात करते हैं, यहाँ पर मेरे पुलिस वाले भाई आप लोग बैठे हैं, हम अगर सच्चाई की अगर बात करते हैं तो एक छोटी सी मिसाल आपके बारे में भी देते हैं। यही वो आमदार है औरंगाबाद से चुना गया जिसका नाम है इम्तियाज़ जलील, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आमदार है। पुलिस वाले जब छुट्टी के दिन काम करते थे, जब छुट्टी के दिन ये काम करते थे तो आपको जानते हैं इनको कितना पैसा दिया जाता था। एक दिन अगर ये छुट्टी के दिन काम करते थे इन्हें महज 65 रुपये दिया जाता था, महज 65 रुपये। छुट्टी के दिन बुलाया जाता, इनसे काम लिया जाता और इन्हें महज 65 रुपये दिया जाता। एक दिन पुलिस वालों के ऊपर महाराष्ट्र के विधानसभा के अंदर चर्चा चल रही, हर नेता खड़े रह रहा और साहब नहीं इनके घर बनाना चाहिए, इनको ये देना चाहिए, इनको वो देना चाहिए। मैंने खड़े रहा और मैंने कहा मुख्यमंत्री साहब, अगर एक मज़दूर अगर मज़दूरी करने के लिए निकलता है, दिन भर अगर काम करता है तो उसे 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये दिए जाते हैं। एक पुलिस वाले को आप अगर बुलाते हैं और आप उसे दिन भर की कमाई महज 65 रुपया देते हैं तो ये कहाँ का इंसाफ है। मैंने मांग किया उस दिन कि पुलिस वालों को आप जब घर बनाना है, जब घर बना के देना है तब देना, लेकिन आज का आज ये फैसला करना चाहिए कि इनको जो 65 रुपये दिया जाता है उसे इज्जत बख्शी जाए, क्योंकि ये पुलिस वाले धूप में हमारे लिए बैठते हैं, हमारे लिए काम करते हैं। इन्हें आप महज 65 रुपये, मुझे खुशी होती है ये बताते हुए कि जिस दिन मैंने ये मुद्दा उठाया उसके 8 दिन के अंदर एक GR सरकार ने निकाला और अब इन पुलिस वालों को 900 रुपये से 1800 रुपये उस दिन छुट्टी के दिए जाने वाले हैं। मेरे लिए कोई ज़रूरी नहीं था कि मैं पुलिस वालों के लिए वहाँ पर खड़े रहूं। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो वहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी ये मुद्दा नहीं उठाया। मैंने उठाया, इसीलिए पुलिस वालों से कहता हूँ कि हमारे को आप देखने का नज़रिया थोड़ा बदल दीजिए, आपके से भी हम मोहब्बत करते हैं साहब। भाइयों, आज आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मुल्क के हालात कैसे होते जा रहे हैं। आज ज़रा सी बात के ऊपर कैसा बवाल खड़ा किया जाता है। हम कुछ भी कहते हैं तो एक इस तरह का माहौल तैयार किया जाता है कि हम इस मुल्क में सिर्फ हंगामा करने के लिए आए हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते थे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब महाराष्ट्र में आएंगी तो महाराष्ट्र का माहौल ख़राब होगा। कोई एक जगह, कोई एक ऐसा वाक़ा बता दीजिएगा कि जहाँ पर हमारी वजह से कुछ हुआ है। नहीं, हमारी एक सियासी जमात के तौर के ऊपर
हम लोग आए हैं, और इसलिए आना पड़ा है कि महज मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़े वर्गों को पिछले कई सालों से, पिछले 50-60 सालों से महज एक रबर स्टैंप के तहत इस्तेमाल किया जा रहा था कि सत्ता में इन्हें भागीदारी नहीं मिलनी चाहिए। मुसलमान है तो आपका सिर्फ काम यह है कि आपने वोट डालना और खामोश बैठना। दलित है तो आपने अपना हक नहीं मांगना चाहिए, आपका सिर्फ इतना काम है कि आप अपना वोट डालिए और वोट डालने के बाद आप खामोश बैठिए। भाइयों, हम लोगों के बीच गए, लोगों के बीच में जाकर हम लोगों को यही बात समझा रहे हैं कि महज आप लोग काउंसिलर, कॉरपोरेटर यहीं तक नहीं रहना चाहिए। ऐसे कई शहर हैं कि जहां पर मुसलमान, जहां पर दलित बड़ी आसानी के साथ चुनकर आ सकता है, लेकिन क्या वजह है कि इतने सालों के अंदर हमारी सियासत को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है, कुचल दिया गया है। इसकी वजह यह है कि मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि मुसलमानों को कभी गैरों ने नहीं हराया है। अगर मुसलमानों को किसी ने हराया है तो हमेशा मुसलमानों ने ही हराया है। और कैसे हराया है कि परभनी के अंदर 4 मुसलमान लीडरों को खड़े करो, एक दूसरे के खिलाफ उनको लगा दो, ये 100 वोट लेंगा, ये 100 वोट लेंगा, ये 100 वोट लेंगा, और कोई 200 वोट लेकर यूं ही निकल जाएगा। जब औरंगाबाद में हम गए तो 27 सालों से वहां पर भगवे झंडे लहराते थे। लोगों ने कहा कि ये तो उम्मीद ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है साहब कि कैसा मुसलमान एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ सकता है। हर एक ने ये कहा कि नहीं, आप ये बिल्कुल नाकामयाब कोशिश रहेगी। हम लोगों के बीच गए, लोगों के बीच जाकर हमने ये कहा कि भाइयों, जीत और हार का जो भी फैसला होगा हम अपने रब पर छोड़ देंगे, हम अपने खुदा पर छोड़ेंगे जीत और हार का। लेकिन हम मेहनत करेंगे, हम ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे। आपने जाना है और एक बार इत्तिहाद का सबूत देना है। एक बार आप इत्तिहाद का सबूत दे दीजिएगा और फिर देखिएगा नतीजे कैसे होंगे। अगर हमारी नीयत साफ़ रहेगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह रास्ते ज़रूर बनाएगा। और देखिए साहब, अगर नीयत साफ़ रहती है, अगर बुज़ुर्गों की दुआएं साफ़ रहती है, तो औरंगाबाद शहर के अंदर शिवसेना और भाजपा एक साथ मिलकर लड़ते थे। हमने अल्लाह से दुआ किया, अल्लाह अगर हमारी नीयत साफ़ है तो तू रास्ते बना दे। अल्लाह ने हमारी दुआ सुनी। जो कई सालों से, 27 सालों से एक साथ मिलकर लड़ते थे, हमें हराते थे, शिवसेना इधर चले गई, भाजपा इधर चले गई, मजलिस का रास्ता बीच में से निकल गया। तो ये कैसे मुमकिन हुआ? ये इसलिए मुमकिन हुआ कि हमारा यकीन हमारे खुदा पर है। हमने कहा था कि अगर हमारी नीयत साफ़ होंगी तो अल्लाह रास्ते ज़रूर बनाएगा। और देखिए, रास्ते जब बने तो हमने लोगों के बीच गए। नतीजे की फ़िक्र नहीं करना, एक बार इत्तिहाद के नाम के ऊपर पूरी कौम ने एक साथ मिलकर आना चाहिए। मिलकर आए, 27 सालों के बाद भगवे झंडे को नीचे खींचे और हरा और नीला झंडा हमने औरंगाबाद शहर में लहराया। ये मुमकिन इसलिए हुआ है दोस्तों कि हम उस सियासत को ख़त्म करना चाहते हैं जहाँ पर मुसलमानों को, दलितों को, ओबीसीज़ को महज एक राजनीति के तहत इस्तेमाल किया जा रहा है। आपकी आवाज़, हमारी आवाज़ ये विधानसभा के अंदर पहुंचनी चाहिए, ये लोकसभा के अंदर पहुंचनी चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर पहुंचनी चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं कि क्या कर लेंगे, आपके 2-4 आमदार आ जाएंगे, 1-2 एमपीज़ आपके चुनकर आ जाएंगे। तो हम एग्ज़ाम्पल किसका देते हैं? लोकसभा के अंदर तो करीब 500 एमपीज़ रहते हैं, लेकिन वहाँ पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कितने एमपी है? महज 1 एमपी है। उस एमपी का नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। लेकिन उन्हें फ़र्क पड़ता है क्या कि मेरे साथ कितने लोग हैं, कितने एमपीज़ हैं, मैं खामोश बैठे रहूँगा क्या? नहीं, डट कर खड़े रहते हैं, जो बोलना है वो बोलते हैं, हक की बात करते हैं, सच्चाई की बात करते हैं। और सिर्फ अगर ये समझते हैं कि मुसलमानों की बात करते हैं तो नहीं, मुसलमानों की तो बात करते ही है, लेकिन जहाँ पर भी नाइंसाफ़ी होती है वहाँ पर खड़े रहते हैं, डट कर खड़े रहते हैं, बोलते हैं।
इतने सारे दलित एमपीज होने के बावजूद भी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ही वो एमपी है जो खड़े रहा और जिसने कहा कि अहमदनगर के जावखेड़ा गांव के अंदर एक पूरे दलित परिवार को मारा गया, काटा गया, और ऐसा काटा गया कि उसके गोश्त के टुकड़े टुकड़े करके खेत में जिस तरह आप खत फेंकते हैं, जिस तरह आप फर्टिलाइजर डालते हैं खेत के अंदर, उस दलित परिवार के टुकड़े टुकड़े करके उस खेत के अंदर फेंके गए थे। खामोश बैठे थे सब कोई, खामोश बैठे थे बहुत सारे नेता जिन्हें ये आवाज़ उठानी चाहिए थी कि आज इस मुल्क के हालात कैसे हो गए हैं। लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने न सिर्फ आवाज़ उठाई बल्कि दिल्ली से वो औरंगाबाद पहुंचे और पूरे काफिले के साथ उस गांव के अंदर गए, और उस गांव में जाने के बाद तब सरकार की नींद जगी और तब पुलिस हरकत में आई और जो दोषी लोग थे उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये इंसाफ की बात है। आज तो मुल्क के हालात ऐसे हो गए हैं कि महज अफवाहों के नाम के ऊपर किसी इंसान का कत्ल कर दिया जाता है। आप जानते होंगे कि अखलाक नाम के एक शख्स को दिल्ली के करीब महज इसलिए मार दिया गया कि गांव के अंदर एक अफवाह फैली थी कि उसके फ्रिज में बीफ रखा हुआ है। अगर मान भी लिया जाए कि उसके घर में अगर बीफ रखा हुआ था, फ्रिज में रखा हुआ था, तो किसने इस तरह का कानून हाथ में लेने की हिम्मत दी है लोगों को कि आज लोग कत्लेआम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आज जो सरकारें हैं वो इस तरह का मैसेज दे रही है कि तुम कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला, हम तुम्हारे साथ है। इसीलिए जब हम खड़े रहे और जब हम खड़े रहकर ये आवाज़ लगाई, हमने लोगों से ये कहा कि जब सच्चाई की बात होगी तो हम डट कर खड़े रहेंगे। हम याकूब मेमन के मामले में जब मजलिस ने खड़ी रही और मजलिस ने खड़े रहकर ये कहा कि अगर आप को इंसाफ करना है तो आप उन लोगों का भी इंसाफ करिए। 5000 सिखों को दिल्ली की सड़कों के ऊपर दौड़ा दौड़ा कर उनका कत्ल किया गया था। हमारी सिख माओं और बहनों की इज्जत भरी सड़क के ऊपर लूटी गई थी, उनके गुरुद्वारों को जलाया गया था। 5000 ऐसे सिख थे। क्या कभी आपने सुना है कि उनके कातिलों को फांसी की सज़ा दी गई है? नहीं दी गई है। गुजरात के अगर दंगे अगर हुए थे तो कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा, कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा। उन्हें तो सज़ा मिलनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें भी नहीं मिली। मुंबई का दंगा करवाने वाले बहुत सारे लीडर्स जिनके नाम मैंने नहीं कहा या मेरी पार्टी ने नहीं कही, सरकार द्वारा अपॉइंटेड श्री कृष्ण कमीशन ने कहा कि ये फला नेता इस दंगे के लिए जिम्मेदार था, ये फला आमदार, ये फला खासदार इस पार्टी का ये दंगे के लिए जिम्मेदार था। श्री कृष्ण कमीशन तो मजलिस ने नहीं बनाई थी, सरकार ने बनाई हुई ये कमीशन थी। लेकिन आज कितने अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, वो जो नेता जिनका नाम श्री कृष्ण कमीशन की रिपोर्ट के अंदर आता है, आज वो बड़ी इज्जत के साथ महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर आमदार बनकर बैठे हैं। आज महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेता बनकर वो अपने महाराष्ट्र में घूमते हैं। अगर इंसाफ की बात होनी चाहिए तो सबके साथ इंसाफ होना चाहिए। आप मुसलमानों को एक अलग नज़रिए से नहीं देख सकते, आप दलितों के टुकड़े होते हुए आप यूं ही नहीं देख सकते हैं और नज़रअंदाज कर सकते हैं। इसीलिए हम ये कहते हैं, अगर तुम्हारे गुनाहों की सज़ा ये ना होती, तुम्हारे गुनाहों की सज़ा ये ना होती याकूब, अगर तुम मुसलमान ना होते, वरना इस मुल्क के अंदर हमने दंगा करने वालों को वज़ीर आज़म बनते देखा है। इस मुल्क में हमने दंगा करने वालों को वज़ीर आज़म बनते देखा है। इंसाफ की अगर बात होना चाहिए तो हर एक के साथ होनी चाहिए। ये मुल्क का संविधान कहता है। 2 दिन पहले आपके अपने शहर में भी आपने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई होंगी। हमने भी मनाए। सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती इस साल यूनाइटेड नेशंस यानी कि पूरी दुनिया में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती इस साल मनाई गई। ये बड़ी फ़ख्र की बात है
क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस मुल्क को संविधान का तोहफा दिया है। सबसे बेशकीमती तोहफा जो है कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को हम मानते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। लेकिन आज लोग ये कहते हैं कि नहीं, हम ये कानून बना रहे हैं, आपको ये बोलना पड़ेगा, आपको ये खाना पड़ेगा। आपने बीफ के ऊपर पाबंदी लगा दी। आपने जब लगाए तो आपको सोचना चाहिए, हर सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जब हम सरकार में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार कैसा होगा, इसके बारे में सोचना चाहिए। लोगों ने कहा कि नहीं, गाय जो है वो हिंदू लोगों के, हिंदू भाइयों की, हमारे माता का रूप है। अरे हम ही खड़े रहे उस विधानसभा के अंदर और हमने ये कहा कि अगर हमारे हिंदू भाइयों के लिए गाय माता का रूप है तो हम भी उसकी इज्जत करेंगे, हम भी उसकी इज्जत करेंगे। लेकिन आपने क्या किया कि नहीं, गाय के साथ अब बैल को भी छोड़ दीजिएगा, बछड़ों को भी छोड़ दीजिएगा। आप कितने लोगों को बेरोजगार कर दिए हैं, आप कितने लोगों का रोजी रोटी का जो जरिया था वो छीन लिए है। आप ऐसे ऐसे कानून ला रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं आपका हमारा एक टकराव हो। लेकिन हम संविधान के ऊपर यकीन रखते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर यकीन रखते हैं, इसीलिए हम बोलेंगे, हम बोलते रहेंगे, हम डट कर बोलेंगे, हम लड़ेंगे आपके खिलाफ। आप ये समझ रहे कि मुसलमानों को गोश्त खाने के लिए हम पाबंदी लगा देंगे तो मुसलमान मर जाएगा, मुसलमान कमज़ोर हो जाएगा। आज मुल्क के हालात ऐसे हैं कि कभी साध्वी कुछ कहती है कि नहीं, नमाज पढ़ना छोड़ दो। कोई एक साहब खड़े रहते हैं आदित्यनाथ, वो कहते हैं कि साहब अजान बंद कर दो। कोई एक साहब खड़े रहेंगे कि साहब नमाज की टोपी निकाल दीजिएगा, दाढ़ी छोड़ना आप बंद कर दीजिएगा। आपकी जो पहचान है ये पूरी पहचान ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम बताना चाहते हैं, अगर आपकी सियासी ताकत अगर और ज़्यादा बढ़ेगी तो हम डट कर और आवाज़ उठाएंगे और ये कहेंगे कि ना हम नमाज पढ़ना छोड़ेंगे, ना अजान छोड़ेंगे, ना टोपी छोड़ेंगे, ना दाढ़ी छोड़ेंगे। ये मुल्क हमारा है। इस मुल्क के अंदर अगर क़ानून जो है वो क़ानून के तहत जो कुछ भी होगा, हमें लड़ने का अधिकार इस संविधान ने दिया है और इंशाअल्लाह हम लड़ते रहेंगे, डट कर लड़ते रहेंगे, आपसे सवाल करेंगे। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो वहाँ पर जाते हैं और सिर्फ खामोश बैठते हैं। लेकिन आपको अब ये फ़ैसला करना होगा कि आप गूंगे और मुक्के लोगों को अगर वहाँ पर भेजना चाहते हैं तो आपके जितने भी मसले हैं, मसाइल है, वो यूं ही आपको झेलना पड़ेगा, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन हम जा रहे हैं तो लड़ने के लिए जा रहे हैं, लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह, डट कर लड़ते रहेंगे, मुकाबला करते रहेंगे। कुछ भी हो, हमें किसी बात की कोई फ़िक्र नहीं है, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने हमें ये सिखाया है, ये ताकत दी है और उन्होंने ये बताया है कि भले ही हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के अंदर मैं अकेला हूँ, जब लोग पूछते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, वो तो अकेला है। जब लोग पूछते हैं कि आप महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर तो महज 2 ही आमदार है, आप क्या कर लेंगे, आपके खिलाफ तो 286 लोग खड़े होते हैं वहाँ पर, आपकी आवाज़ वहाँ पर कैसे गूंजेगी। तो हम उन्हें ये जवाब देते हैं कि जंगल में कुत्ते, बिल्ली, भेड़, बकरियों की गिनती नहीं होती है, शेर कितने हैं ये देखे जाते हैं। इसीलिए भाइयों, आज वक्त की ज़रूरत है, आपको इत्तेहाद का सबूत देना है, बार बार देते रहना है। अपने आपसी जितनी भी रंजिशें हैं, जितने भी इख्तिलाफ है, हम लोगों को वो ख़त्म करने की ज़रूरत है। आज ऐसी साजिशें हो रही है इस मुल्क के अंदर कि किस तरह से मुसलमानों को आपस में ही लड़ाया जाए, अलग अलग तबके के, अलग अलग मसलकों के झगड़ों को पैदा किया जाए और किस तरह से उनके बीच आपस में दरारें पैदा की जाए, ये कोशिशें हो रही है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, कुछ जगहों से जो ख़बरें आती है ये बहुत अफसोसनाक बात है। हम इस बात पर यकीन करते हैं
कि हमारा कुरान एक है, हमारा नबी एक है, हमारा रसूल एक है, हमारा अल्लाह एक है। इसीलिए एक बार हम आप लोगों से गुजारिश करने के लिए आए हैं कि एक बार आप लोग भी एक हो जाओ और फिर देखिएगा कि हमें कोई नहीं हरा सकता है, हमारी ताकत इसी तरह बढ़ती जाएगी। मैं एक बार फिर से मौलाना महफूज़ुर रहमान साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और यही गुजारिश करूँगा कि जितने भी बच्चे तालीम से दूर है, ये आप सब की, मेरी, हमारी सब की ज़िम्मेदारी है कि हम सभी बच्चों को हम तालीम की तरफ लेकर जाए, क्योंकि हमारी यही दुआ है, यही कोशिश है। हम चाहते हैं कि अगर इस मुल्क के अंदर अगर हम तरक्की चाहते हैं, अगर ये मुल्क के अंदर हम चाहते हैं कि पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, तो उसी वक्त मुमकिन होगा जब इस मुल्क में रहने वाले तमाम हिंदू, तमाम दलित, तमाम मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, अगर ये सब मिलकर एक साथ अगर तरक्की करेंगे तो ये मुल्क तरक्की करेगा। इसीलिए हमारी ये कोशिश है कि ये मुल्क की तरक्की में आप लोगों का भी हिस्सा होना चाहिए। तालीम की तरफ बढ़ाइए, हमारी बच्चियों को तालीम की तरफ आप आगे लेकर जाइए। इस तरह के इदारे चलाना बहुत आसान बात नहीं होता है, जितनी मदद हो सकती है आप लोगों ने करना चाहिए। स्कूल चाहे जो भी हो, एजुकेशन कभी ज़ाया नहीं जाता है, कहीं ना कहीं ज़िंदगी में इसका काम ज़रूर आता है। तो इसीलिए मैं एक बार फिर से मौलाना महफूज़ुर रहमान साहब को, इस इदारे से जुड़े बहुत सारे जो भी ज़िम्मेदारान लोग हैं, उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा। और आप लोगों ने यहाँ पर बुलाया, मुझे सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।